एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के कुछ टॉपिक्स, जिनमें से है फर्स्ट कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो दोनों सोर्सेज के बीच क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूस लाइट। मतलब कोहेरेंट सोर्स एक ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली क्या है, लाइट को एमिट करते हैं विद सेम वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होगी, फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, एंड इन फेज, मतलब जो फेज़ एंगल होगा या एक कांस्टेंट जो फेज़ डिफरेंस होगा। तो कई बार एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन पूछी जाती है रिगार्डिंग +2 क्लास, ठीक है। तो एक मिनट। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूसली लाइट वेव्स विद सेम वेवलेंथ। उनके वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है वो सेम, फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं उसे ये भी सेम होनी चाहिए, एंड फेज़ या फेज़ एंगल जो है वो तीनों ये सेम होनी चाहिए। तो उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। एंड कुछ कंडीशंस हैं फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। क्या क्या कंडीशन है वो बतानी है हमें। तो कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। ये सिर्फ किसी एक ही जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई डिवाइस मान ली हमने, तो ये हमें किसी एक ही डिवाइस से रिसीव होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। एंड सेकंड पॉइंट है कि टू सोर्स ऑफ लाइट शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स नेम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सेम, तो लाइट जो होगी वो सेम वेवलेंथ की होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब कि टू सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकते हैं बट दे शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, मीन्स लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम, जैसे ये आ गया पाथ डिफरेंस लाइट ए का, ये आ गया पाथ डिफरेंस लाइट बी का। इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? स्मॉल। फिर नोट टू द पॉइंट, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर एक्ट। हाँ, अगर एक सोर्स मान लीजिए साइज़ में बड़ा है, दूसरा सोर्स स्मॉल है, तो ये दोनों के सोर्स जो हैं वो एक जैसी मतलब कोहेरेंट सोर्स जो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लाइट सेम प्रोवाइड नहीं, एक की लाइट ज़्यादा होगी, एक लाइट कम होगी। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स, बिकॉज कोहेरेंट सोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? सेम ही वेवलेंथ चाहिए, फ्रिक्वेंसी भी सेम चाहिए, और फेज एंगल भी हमें सेम चाहिए होता है। सेकंड है, फर्स्ट वन आ गया, सेकंड है इनकोहेरेंट सोर्स। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या है? ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्स अपोजिट होगा। इनकोहेरेंट सोर्स में क्या है? एन इनकोहेरेंट सोर्स एमिट अ लाइट वेव। ये लाइट वेव एमिट तो करेगा, लेकिन इसके पास क्या होगी? डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी, डिफरेंट ही वेवलेंथ होगी, एंड डिफरेंट ही फेज होगा। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स टू नो, फेज़ क्या है? फेज़ इज़ डिफाइंड एज द आर्गूमेंट। फेज़ को डिफाइन किया जाता है एक आर्गूमेंट या तो साइन और कोसाइन की फॉर्म में इन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है। और अब आप एक्सप्रेशन देख सकते हो, ये आगे जो भी हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल उनमें यूज़ होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स टू नो, तो फेज़ का हमें पता चल गया। फेज़ जो है एक साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट तो वाई क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी। वाई क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी आपको पता है क्या होता है? फेज़ होता है। क्या होता है? फेज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? फेज़। अब इसके बाद है हमारे पास फेज़ डिफरेंस। जो फेज़ डिफरेंस है ये फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो।
देख रहे हो जैसे पिक्चर में कि फेज़ डिफरेंस क्या है, फाई। तो फेज़ डिफरेंस जो एक डिफरेंस होता है बिटवीन फेज़ ऑफ टू वेव्स के बीच में, और फेज़ डिफरेंस की बात है तो हमेशा दो वेव्स के बीच में होता है। अगर y1 a1 साइन ओमेगा टी है तो y2 क्या आएगा आपके पास, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या आ गया आपके पास, फेज़ आ गया। क्या आ गया, ये फेज़ आ गया। एक मिनट, अब y1 में हमने डिफरेंस देखा कि ये तो y1 जो था वो a1 साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन y2 में क्या हो गया, a2 तो है साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। तो यहाँ पे अब आप देखो कि फेज़ डिफरेंस जो है वो किससे शो कर दिए, लेकिन किसके केस में, y2 के केस में फाई से। तो ये डेफिनेशन है। फिर इसके बाद पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स के बीच कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। और टाइम डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम डिफरेंस जो है आपका टी अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस होगा तो लेमडा आएगा, टाइम डिफरेंस है तो टी आएगा। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छी लगी वीडियो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज के हमारा टॉपिक थे डेफिनेशन के ऊपर कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की, क्योंकि आगे हम टॉपिक पूरा वो डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें ये सारी डेफिनेशन हेल्पफुल रहेंगी। जैसे फेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो पूरी डेरिवेशन है, ठीक है, बट हम आज यहीं तक करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।